वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 9.1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिगर ए शोज द पिक्चर ऑफ अ ब्लू ट्राइंगल विद अ डॉटेड लाइन। तो ए वाली फिगर में आपको एक ब्लू ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसमें इस तरह से डॉटेड लाइन बनी हुई है। और सिर्फ ब्लू ट्राइंगल नहीं है बल्कि हर कॉर्नर पे आप देख सकते हो एक सर्किल भी है। जैसे ट्राइंगल का ये ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहां पर एक सर्किल बना हुआ है जो कि डार्क पिंक कलर का है। इस कॉर्नर पे एक येलो कलर का सर्किल बना है। इसी तरह से ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर भी एक येलो कलर का सर्किल बना है। तो ऐसी कुछ फिगर हमको दी हुई है। वॉट इफ यू फोल्ड द ट्राइंगल अलोंग द डॉटेड लाइन। अब क्या हो कि अगर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो इसी के अलोंग हम इस ट्राइंगल को फोल्ड कर दें, या जो ये शेप दिया है इसको हम फोल्ड कर दें, तो क्या होगा। यस, वन हाफ ऑफ द ट्राइंगल कवर्स द अदर हाफ कंप्लीटली। तो होगा ये कि ट्राइंगल का एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसी के अलोंग फोल्ड कर रहे हैं, मतलब यहीं से हम फोल्ड कर रहे हैं। तो इस लाइन के एक तरफ यानी लेफ्ट साइड फिगर का जो पार्ट है वो एक हाफ हो गया। राइट साइड जो आपको दिख रहा है फिगर का पोर्शन वो दूसरा हाफ हो गया। तो ये दो हाफ हो गए, यानी बीचों बीच हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस फिगर के दो पार्ट हो गए, हाफ लेफ्ट साइड हो गया, हाफ राइट साइड हो गया। तो जब इस डॉटेड लाइन के अलोंग हम फोल्ड करेंगे तो दोनों हाफ बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं ओवरलैप कर जाना, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाना। तो दोनों पार्ट पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो इसको आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि हाँ, एक पार्ट दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेगा। नहीं कर पा रहे हो तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये हमारा शेप है। अगर ये जो डॉटेड लाइन है इसी के अलोंग हम इसको फोल्ड कर दें तो आप देख सकते हो दोनों जो पार्ट हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गए। मतलब इस डॉटेड लाइन के राइट साइड वाला जो पार्ट है और लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा एक के ऊपर एक आ रहा है। ये जो ब्लू ट्राइंगल वाला पोर्शन है ये भी बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा है। फिर ये जो येलो वाला सर्किल है वो यहाँ जो येलो सर्किल है बिल्कुल इसको ऐसे कवर कर दे रहा है। फिर ऊपर की तरफ जो पिंक वाला हमारा सर्किल है उसके बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जा रही है। तो दोनों जो पार्ट है यानी दोनों जो सेमी सर्किल है, हाफ सर्किल है, वो एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं और पूरी तरह से कवर कर ले रहे हैं। तो ये देख सकते हो दोनों पार्ट एक के ऊपर एक है, ओवरलैप कर रहे हैं। कोई पार्ट एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकल रहा है जो अनकवर्ड हो। तो ऐसे जो दो पार्ट हैं इनको फोल्ड करने में बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाते हैं, उसको मिरर हाफ्स कहते हैं। और जिस लाइन के अलोंग हमने फोल्ड किया है उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मिरर हाफ्स। तो इनको हम मिरर हाफ्स कहेंगे। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है इसकी वजह से इस फिगर के दो पार्ट हो गए, हाफ लेफ्ट साइड है, हाफ राइट साइड है। तो ये दो हाफ हमको मिल गए। तो ये दोनों हाफ कैसे हैं? मिरर हाफ्स हैं। तो जब भी किसी फिगर को किसी लाइन के अलोंग हम फोल्ड करें और वो दोनों पार्ट बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएं, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लें, तो वो दोनों जो पार्ट होंगे या हम कह सकते हैं वो दोनों जो हाफ्स हैं उनको हम मिरर हाफ्स कहेंगे। इसको मैंने आपको फोल्ड करके भी दिखा दिया कि आपने देखा दोनों हाफ जो है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहे हैं। कहीं कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं आ रही है, कहीं किसी साइड कोई चीज कम नहीं पड़ रही है। दोनों जो शेप है वो पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको फोल्ड करके दिखा दिया। अब एग्जाम में अगर आ गई फिगर तो अब वहां कट करके फोल्ड करके थोड़ी ना चेक करोगे। आपको ये आना चाहिए कि हम देख के कैसे बता सकते हैं। तो उसका मेथड देखो ये है कि जैसे हमको इस लाइन के अलोंग फोल्ड करना है तो क्या ये दोनों जो पार्ट है वो मिरर हाफ है कि नहीं, हम कैसे पता करेंगे। तो देखो लाइन के एक तरफ जैसा फिगर बनी है बिल्कुल वैसा ही उसी शेप साइज का दूसरी तरफ भी आपको देखने को मिले तो समझ जाना वो दोनों पार्ट मिरर हाफ्स हैं। जैसे यहीं पर जो डॉटेड लाइन है इससे अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो जो ब्लू वाला ट्राइंगल है आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। लेफ्ट साइड जैसा आपको दिख रहा है राइट साइड भी आपको वैसा ही दिख रहा होगा। मतलब लाइन की लेफ्ट साइड आपको ये इतना पोर्शन एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है तो बिल्कुल उसी कलर का, उसी शेप का, उसी साइज का आपको राइट साइड भी ट्राइंगल दिख रहा होगा। बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सही, आप देख सकते हो 90 डिग्री बनेगा। मतलब लाइन की लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं, ये इतने वाले पोर्शन की। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लाइन के जो राइट साइड है वहां भी देखोगे एक ट्राइंगल आपको बनते हुए दिखेगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। उसी शेप का, बिल्कुल वही साइज, वही कलर। जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है। दूसरा आप देख सकते हो लाइन की लेफ्ट साइड आपको एक येलो कलर का सर्किल मिल जाएगा। इसी तरह से लाइन के राइट साइड भी आपको उसी साइज का, उसी कलर का यानी येलो कलर का ही आपको सर्किल मिल जाएगा। फिर ऊपर की तरफ जो आप सर्किल देख रहे हो उसके बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जा रही है, यानी सर्किल के दो इक्वल पार्ट कर दे रही है। तो लेफ्ट साइड आपको एक सेमी सर्किल मिल जाएगा यानी हाफ सर्किल मिल जाएगा। राइट साइड भी आपको हाफ सर्किल मिल जाएगा। दोनों हाफ सर्किल का आप देख सकते हो जो साइज है सेम है, कलर भी सेम है। तो पूरी फिगर इस लाइन के अबाउट दो पार्ट में डिवाइड हो गई और दोनों पार्ट बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं।
तो ऐसे पार्ट्स को हम कहेंगे कि ये मिरर हाफ्स हैं। अच्छा, हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि लाइन की एक साइड एक चीज़ दिख रही है, वही चीज़ हमको दूसरे साइड दिख रही है, बल्कि वो जो चीज़ है वो सेम लोकेशन पे ही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे यही येलो वाले सर्किल की हम बात कर लें तो आपने देखा कि दोनों तरफ है, मतलब ये दोनों मिरर हाफ होंगे। अगर ये सर्किल यहाँ ना होता और यहाँ पर होता बिल्कुल इसी साइज का जैसा राइट साइड बना हुआ है और ये येलो कलर का होता, तो अब आपने देखा कि लाइन के राइट साइड एक सर्किल है येलो कलर का, उसी साइज का लाइन के लेफ्ट साइड भी एक सर्किल है येलो कलर का, तो मतलब ये दोनों मिरर हाफ हो गए। तो ऐसा नहीं है। हम ये देखेंगे कि वो जो शेप है या उस फिगर का जो पार्ट है, लाइन के एक तरफ जिस डायरेक्शन में जितनी दूरी पे है, लाइन के दूसरे तरफ भी उसी डायरेक्शन में उतनी दूरी पे होना चाहिए। जैसे इस लाइन से हम राइट साइड वाले सर्किल को देखें तो इतनी डिस्टेंस पे है, लेकिन लेफ्ट साइड ये बिल्कुल करीब है, उतनी दूरी पे नहीं है, तो ये मिरर हाफ नहीं होगा। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो मिरर हाफ कैसे पहचानेंगे उसकी अगर हम बात कर लें तो देखो, लाइन के दोनों तरफ जो लाइन ड्रॉ की गई है उसके दोनों तरफ अगर सेम चीज़ हमको दिख रही है और सेम लोकेशन पे दिख रही है, यानी लाइन से जितनी दूरी पे एक शेप है, लाइन से दूसरी तरफ वही शेप आपको उतनी ही डिस्टेंस पे मिल जाए उसी डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे कि वो मिरर हाफ है। खैर, इसके बारे में अभी हम और आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। जस्ट अभी हमने तो स्टार्ट किया है। अच्छा, आप सोच रहे होगे इसको मिरर हाफ क्यों कह रहे हैं? तो देखो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है, अगर यहाँ पर हम मिरर लगा दें तो मिरर लगाने से क्या होगा, मिरर के सामने का जो पोर्शन है उसकी इमेज बनती है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर दिखाई पड़ती है, मतलब एक तो रियल के आप हो, दूसरा आपकी जो इमेज है वो भी मिरर के अंदर दिखती है। तो एक तरह से दो आप दिखोगे, कोई देखेगा आपको एक हकीकत में दिख रहे हो और एक आप मिरर के अंदर दिखाई पड़ रहे हो। तो यही जो डॉटेड लाइन है, अगर यहाँ पर हम मिरर लगा दें तो मिरर के सामने वाला जो पोर्शन है उसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, और उस पूरे शेप को अगर आप देखोगे तो वो वैसा ही होगा जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूं। तो देखो, अभी आपको शेप इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो डॉटेड लाइन है यहां पर मैं मिरर रखता हूं तो देख सकते हो डॉटेड लाइन पे मैंने मिरर को रखा तो वैसा ही शेप बन रहा है, मतलब जो पोर्शन आपको दिख रहा है और उसकी जो इमेज मिरर के अंदर बननी है, दोनों मिला के अगर हम देखें तो वो वैसा ही शेप है जैसा कि ओरिजिनल है। मतलब अभी जैसा आपको दिख रहा है और मिरर हटा लूँ तो जैसा दिख रहा है, दोनों सेम है कि नहीं? तो इसीलिए इसको हम मिरर इमेज कहते हैं कि डॉटेड लाइन पे जहाँ मिरर को रख रहे हैं तो वही फिगर हमको बनते हुए दिख रही है जो कि ओरिजिनल फिगर है। अच्छा, मिरर को अगर हम राइट साइड फेस करते हुए रखें तो भी आपको वही चीज़ दिखेगी। मतलब अगर ऐसे मैं रखूँ मिरर को तो यहाँ भी आप देख सकते हो जितना पोर्शन आपको दिख रहा है और उसकी इमेज जो मिरर के अंदर बन रही है वो फिगर को कंप्लीट कर रही है जैसा कि ओरिजिनल हमारी फिगर है। तो समझ गए मिरर हाफ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इस डॉटेड लाइन पे हम मिरर को रख दें तो एक पार्ट आपको दिखेगा, जैसा कि स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था कि लेफ्ट वाला दिख रहा था, राइट साइड वाला पार्ट छुप गया था। लेकिन मिरर रखने की वजह से जो पोर्शन आपको दिख रहा है और उसकी जो इमेज है वो फिगर को कंप्लीट कर दे रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट यानी राइट साइड वाले पार्ट की मिरर इमेज है। यानी लेफ्ट साइड वाले पार्ट को अगर हम मिरर के अंदर देखें, भाई मिरर हम रख रहे थे तो इसी की इमेज मिरर के अंदर बन रही थी ना, तो लेफ्ट वाले पार्ट को अगर हम मिरर के अंदर देखें तो ऐसा ही दिखेगा जैसा कि राइट साइड वाला पार्ट है। इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि राइट साइड वाला जो पार्ट है जब इसको हम मिरर के अंदर देख रहे हैं, मतलब डॉटेड लाइन पे हमने मिरर रखा तो आपने देखा राइट साइड वाले की जो इमेज है वो बन रही थी, तो वो इमेज वैसे ही थी जैसा कि लेफ्ट साइड वाला है, तभी फिगर आपको वैसे ही दिख रही है जैसे कि अभी आपको दिख रही है। तो इसीलिए इसको हम मिरर हाफ्स कहते हैं। वॉट अबाउट फिगर बी? विद द 4 पजल पीसेज अ डॉटेड लाइन पासेस थ्रू द मिडल। अब बी वाले फिगर के बारे में आप क्या कहोगे? यहाँ पर 4 पजल पीसेज हैं और डॉटेड लाइन इनके मिडल से पास हो रही है, तो यहाँ कोई डॉटेड लाइन तो दिख नहीं रही है, लेकिन चलो अपने से बना लेते हैं। जैसे मान लो डॉटेड लाइन हमारी ये है। आर दे मिरर हाफ्स? क्या ये मिरर हाफ्स हैं? चलो फोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाली फिगर आप देखो, इसको ये वाली लाइन के अलोंग में अगर फोल्ड कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो बाहर निकला हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो ये वाला पोर्शन बाहर निकला है। इधर इसको कवर करने के लिए कोई है ही नहीं। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये ऐसे एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, यानी ये कवर्ड नहीं है। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो ये भी कवर्ड नहीं है। तो जब हम इसको इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर रहे हैं तो आप देख सकते हो ये वाला जो बाहर निकला वाला पार्ट है वो किसी को कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर साइड ऊपर कुछ है ही नहीं। इसी तरह नीचे वाला जो ये निकला हुआ है ये इधर आके किसी को कवर नहीं कर रहा है। ये इधर साइड जो बाहर निकला है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक के ऊपर एक आ जाए। तो बहुत सा जो पार्ट है वो तो ओवरलैप कर रहा है कि ऊपर एक आ रहा है, लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा एक पार्ट दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है
इसको कवर करने के लिए इधर कुछ है ही नहीं, तो ऐसे बाहर आपको दिखता रहेगा। तो इसका मतलब इस लाइन के अबाउट ये दोनों जो पार्ट है वो मिरर हाफ्स नहीं है। तो आपने क्या देखा कि दोनों जो पार्ट है यानी डॉटेड लाइन के राइट साइड वाला जो पार्ट है और लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, पूरी तरह से कवर नहीं हो रहा है। आपने देखा जो राइट साइड ये वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ निकला है, ये जब फोल्ड होकर यहां जा रहा है तो इधर की तरफ तो कुछ है ही नहीं जिसको ये कवर करे। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो नीचे की तरफ ये निकला हुआ है पोर्शन फोल्ड होके इस वाले पार्ट के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह ये जो है यहां पर बाहर निकला हुआ है फोल्ड होके इस वाले पोर्शन के पास आएगा, इधर कुछ नहीं है। यहां पर ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इधर कुछ नहीं है। तो देखा फोल्ड करने पे दोनों पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं, मतलब पूरी तरह से कवर नहीं कर रहे हैं। तो फोल्ड करके हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आर दे मिरर हाफ्स? द आंसर इज नो। व्हेन वी फोल्ड अलोंग द लाइन द लेफ्ट हाफ डज नॉट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ। तो लाइन के अलोंग जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाला जो हाफ है वो एग्जैक्टली यानी पूरी तरह से राइट वाले हाफ के ऊपर फिट नहीं आ रहा है, कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा बाहर रह जा रहा है। एक तो इस तरह से देख सकते हैं, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, डॉटेड लाइन पे आप मिरर रख दो, मिरर रख के भी आपको पता चल जाएगा। ये देखो अभी आपका फिगर इस तरह से कुछ है, यहां पर इस लाइन के अलॉन्ग मैं मिरर को रखूंगा लेफ्ट साइड फेस करते हुए, मतलब लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की इमेज आप मिरर के अंदर देखोगे तो अगर वैसे ही दिख रही है जैसा कि अभी ये राइट साइड वाला है तब तो दोनों मिरर हाफ्स हैं, अदरवाइज नहीं है। तो जरा इस पे फोकस करना है। राइट साइड में भी देखो ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, हमारी जो मिरर इमेज बनेगी मिरर के अंदर जो पोर्शन दिखेगा उसमें भी अगर ये राइट साइड ऊपर की तरफ निकला होगा तो मतलब ये मिरर हाफ है। चलिए देखते हैं, ये बिल्कुल इस लाइन पे मैंने इस मिरर को रखा तो आप देख सकते हो ऐसी फिगर हमारी राइट साइड की नहीं है जैसा कि मिरर के अंदर बनते हुए हमको दिख रहा है। ऊपर की तरफ जो मैंने दिखाया था आपको कि वो निकला हुआ है फिगर का पोर्शन, वो यहां पर नहीं है। तो जैसा अभी आपको मिरर के अंदर राइट साइड वाला पोर्शन दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे राइट वाला पोर्शन नहीं है, तो ये दोनों मिरर हाफ नहीं होंगे। अ लाइन दैट कट्स अ फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग द लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। तो वो लाइन जो फिगर को दो पार्ट में कट कर देती है इस तरह से कि वो दोनों जो पार्ट है वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हो, यानी पूरी तरह से एक के ऊपर एक आ रहे हो, कोई पोर्शन एक्स्ट्रा बाहर ना निकला हो, कोई हिस्सा कम ना पड़ रहा हो, पूरा का पूरा एक पार्ट पूरी तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर आ रहा हो। तो जिस लाइन के अलोंग हमने फोल्ड किया है उसके दो पार्ट किए हैं, वही लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है उस फिगर की। जैसे ए वाली जो फिगर है उसमें ये जो डॉटेड लाइन है आपने देखा इसके अलोंग जो हमने फोल्ड किया तो पूरी तरह से दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। मिरर रख के भी मैंने आपको दिखा दिया कि यहां पर जब हम मिरर रख रहे हैं तो एक साइड का जो पोर्शन है उसकी जो इमेज मिरर के अंदर बननी उससे ये फिगर कंप्लीट हो जा रही, ऐसे ही दिख रही है जैसा कि अभी दिख रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, इस फिगर की ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी लाइन के अलोंग ये फिगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, जैसा एक तरफ है उसी तरह से दूसरी तरफ भी है। अगर इसी फिगर को आप इस लाइन के अलोंग फोल्ड करते तो आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, तो पूरी तरह से ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे अगर यही जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये रेड वाली, इसके अलोंग आप फोल्ड करो तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ तो यहाँ एक पिंक सर्किल है, नीचे की तरफ तो नहीं है। इसी तरह नीचे की तरफ दो येलो सर्किल आपको मिलेंगे, ऊपर की तरफ नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो रेड वाली लाइन है उसके एक तरफ जो चीज़ हमको देखने को मिल रही वही चीज़ दूसरी तरफ हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ सेम चीज़ हमको नहीं देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ जो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है ब्लैक वाली डॉटेड लाइन, उसमें देख सकते हो लाइन के लेफ्ट साइड जो चीज़ हमको दिख रही है वही चीज़ उसी तरह की उसी कलर की राइट साइड भी हमको मिल जाएगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बाकी बी वाले में तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि लाइन की लेफ्ट साइड जैसी फिगर है वैसी राइट साइड नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ कुछ निकला नहीं है, लेकिन राइट साइड निकला हुआ है। लेफ्ट साइड ये अंदर की तरफ गया हुआ है, राइट साइड ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो सेम चीज़ हमको देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर एक फिगर इट आउट है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमने फिगर देखी थी उसमें कहीं आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड। अच्छा, क्लाउड वाली जो पिक्चर हमने देखी थी उसमें क्या उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो चलिए देखते हैं ऊपर जो हमने फिगर देखी थी। तो यहाँ तो आपको मैंने बताया भी था। अब जैसे फ्लावर की बात कर लें तो यहाँ से मैं अगर ऐसे बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हो इस लाइन के लेफ्ट साइड जो चीज़ आपको दिख रही है वैसा ही फिगर का पोर्शन आपको राइट साइड भी दिख रहा होगा। बटरफ्लाई में भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो जैसा लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा राइट साइड दिख रहा है। इस रंगोली में भी ऐसे बीचों बीच से मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये बिल्कुल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसा आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा ही राइट साइड है। फिर पिन व्हील की बात कर ले तो इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को नहीं मिल रही है। फिर क्लाउड की बात कर ले तो यहाँ कोई सिमेट्री हमको देखने को नहीं मिल रही है।
अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे नहीं दिख रहा है। इस तरह से अगर ड्रॉ कर दूं तो लेफ्ट साइड जैसा हमको दिख रहा है वैसे ही शेप हमको राइट साइड नहीं दिख रहा है। जैसे राइट साइड देखो ये इस तरह के क्लाउड आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड नहीं है। लेफ्ट साइड ये इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, हमको लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ दिख रही है? फ्लावर में दिख रही है, बटरफ्लाई में दिख रही है, रंगोली में दिख रही है, क्लाउड में नहीं दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन या लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। तो हर एक फिगर में आपको लाइन या लाइन्स ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, लेकिन अगर है तो वो कौन सी आपको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है? तो देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि जो फिगर दी है उसमें कहाँ लाइन ड्रॉ करें कि वो फिगर बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसा एक तरफ दिख रहा है वैसा ही हमको दूसरी तरफ भी दिख रहा हो। जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें कहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें कि इसके बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पार्ट्स हो जाए, जैसा एक तरफ दिख रहा है वैसे दूसरी तरफ दिखे। तो देखो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, दोनों इक्वल लग रहे हैं। जैसा हमको लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसे ही राइट साइड दिख रहा है। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। ये सारा आपको माइंड के अंदर करना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इसको फोल्ड करके और मिरर रख के देख सकते हो, लेकिन आपको एट द एंड ये चीजें इमेजिन करके ही करनी होंगी। तो अगर फर्स्ट वाली फिगर की बात कर ले तो इसमें देख के आपको क्या लग रहा है? क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर मैं ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो जैसा हमको इस लाइन के एक तरफ दिख रहा है फिगर, वैसे ही जो फिगर का पार्ट है दूसरी तरफ भी दिख रहा है। मतलब अगर आप ऐसे देखो तो लाइन से इधर की तरफ एक लाइन जा रही है और ऐसे ही एक लाइन इधर भी जा रही है। एक लाइन ये ऐसे जा रही है उतनी ही बड़ी, वैसे ही लाइन इधर भी जा रही है। फिर एक लाइन ऐसे आके यहाँ पर इससे मिल जा रही है, इधर से भी एक लाइन आके ऐसे मिल जा रही है। तो लाइन के जैसे एक तरफ हमको शेप दिख रहा है वैसा ही शेप हमको दूसरी तरफ भी दिख रहा है। तो मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो कि जो फिगर आपको यहाँ दी है उसका कटआउट ले लो, फिर उसको इसी लाइन के अलाउंग फोल्ड करके देखो, तो दोनों पार्ट बिल्कुल एक के ऊपर एक अगर आ जा रहे हैं तो फिर वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको आप मिरर रख के भी देख सकते हो कि जो लाइन आपको लग रहा है कि हाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमको लग रही है, वहीं पर मिरर रख दो। तो जैसी फिगर अभी आपको दिख रही है मिरर रखने पे भी वैसे दिख रही है, तो मतलब जो आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है वो सही है। तो मिरर रख के मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी आप देखो ये वाली फिगर, और यहां पर ऐसे मैं अगर मिरर रख दूं तब देखना, ये देखो बिल्कुल वैसी फिगर दिख रही कि नहीं। मतलब मिरर रखने की वजह से जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसकी जो इमेज बन रही है, ये दोनों मिलाकर वही शेप क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि ओरिजिनल शेप है। तो मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। सेकंड वाली फिगर देखो, इसमें क्या ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? लाइन के ऊपर भी एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ भी ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन ये दोनों जो ट्रायंगल है वो एक जैसे आपको नहीं लग रहे होंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट कम है, नीचे वाले की हाइट ज्यादा है, तो बिल्कुल सेम फिगर हमको दोनों साइड नहीं दिख रही है। मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो यस, जैसा हमको लाइन की लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसे ही हमको राइट साइड भी दिख रहा है। इसको भी आप मिरर रख के यहाँ देख सकते हो कि बिल्कुल वही शेप आपको दिखेगा जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर मैं ऐसे मिरर को रखता हूँ तो देखो वही ओरिजिनल शेप हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। वहीं अगर हम ऐसे रखते तो देख सकते हो यहाँ पर वो शेप नहीं मिल रहा है, नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो छोटा हमको दिख रहा है। अब थर्ड वाली फिगर में देखो, अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड देखो ये जो शेप है वो यहाँ ऊपर तक है, राइट साइड में बस यहीं तक है। ये लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की जो हाइट है वो ज़्यादा है, राइट वाले की कम है। अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो ऊपर की तरफ देखो एक ट्रायंगुलर पोर्शन मिलेगा, नीचे पूरा एक रेक्टेंगल हमको मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी फोर्थ वाली फिगर देखो, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट साइड वाला जो शेप है वो सेम नहीं है। लेफ्ट साइड वाला भी रेक्टेंगल ही है लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है, राइट साइड वाले की हाइट कम है, तो दोनों एक जैसे शेप नहीं है। इसी तरह से अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ज़्यादा है, ऊपर वाले की देखो ये कम है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा? द आंसर इज नो। यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। मतलब ये अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि लाइन के एक तरफ यानी ऊपर की तरफ जैसा हमको दिख रहा है वैसा ही फिगर हमको लाइन के नीचे की तरफ इधर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको मैं मिरर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अभी आपको एल शेप दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे मैं अगर मिरर रख दूं तो आप यहाँ देख सकते हो ये एल शेप बन रहा है कि नहीं। मतलब जैसा हमारा शेप था ओरिजिनल जो फिगर थी वैसी ही फिगर हमको दिख रही कि नहीं मिरर रखने पे। तो वही ओरिजिनल वाली फिगर हमको ऑब्टेन हो रही है। इसका मतलब जहां पर हमने मिरर रखा है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो आपने ये चीज प्रैक्टिकली देख तो ली
कि हाँ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि मिरर मैंने रखा वही शेप हमको मिल गया। लेकिन अक्सर बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में हम मिरर लेके तो जाएंगे नहीं कि वहां लगा के देख रहे हैं शेप में, हमें डायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो दोनों साइड का जो शेप है, लाइन के इधर की तरफ आपको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन और इसका नीचे एक पोर्शन ट्रायंगुलर भी दिखेगा। मतलब अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें या सिंपल ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर जो शेप है वैसे ऊपर की तरफ है, खड़ा खड़ा है, इधर साइड ऐसे लेटा लेटा है। तो दोनों शेप भले ही देखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक ऐसे वर्टिकल पोजीशन में, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो ये मिरर हाफ कैसे हो गए? तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप बिना मिरर का यूज किए, बिना फोल्ड किए कैसे पता कर सकते हो कि ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी। तो आपको सिंपल क्या देखना है, देखो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, जिसको हमको लग रहा है कि हाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इससे ऊपर की तरफ एक लाइन ऐसे जा रही है। तो ये बताओ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमको लग रहा है कि हाँ हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा। मान लो 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, इससे भी क्या 30 डिग्री पे एक लाइन हमको दिख रही है जो उसी लेंथ की हो जो ये वाली है जो मैंने ड्रॉ की है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर यार ये 30 डिग्री पे एक लाइन हमको दिख रही है और इसकी लेंथ भी उतनी है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन हमको दिख रही होगी, यानी ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। यहाँ भी आप देख सकते हो इससे भी 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे जा रही है। फिर अगेन यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन ये ऐसे नीचे की तरफ जा रही है जो लाइन ऑफ सिमेट्री तक जा रही है। लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरे साइड भी यही चीज हो रही है कि यहाँ से भी 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे जा रही है जो लाइन ऑफ सिमेट्री तक जा रही है। तो वही लेंथ उसी एंगल पे लाइन ऑफ सिमेट्री के एक साइड जो हमको शेप दिख रहा है वही दूसरे साइड भी दिख रहा है, तो इसीलिए लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा ये लास्ट वाली लाइन आप ऐसे भी देख सकते हो कि लाइन ऑफ सिमेट्री से यहाँ किसी एंगल पे एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ कुछ इसके बीच का एंगल होगा, जैसे इसको भी मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल है। तो इससे 30 डिग्री पे दूसरी तरफ भी हमको एक लाइन दिख रही है जो उसी लेंथ की है, तो इसीलिए लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो कई तरीके से मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फोल्ड करके आप देख सकते हो, मिरर रख के आप देख सकते हो, वैसे डायरेक्टली आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि हाँ यार ये दोनों पार्ट एक ही जैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। नहीं तो इस तरह से एंगल से भी आप देख सकते हो कि बाकी सारा कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरह भी आप देख सकते हो। तो कभी कभी कुछ शेप के अंदर ऐसा देखने से लगता है कि यहाँ पर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट एक्चुअल में वो होती है। तो इस तरह से आपको देखना होता है थोड़ा। फिर जो लास्ट वाली फिगर है इसमें आपको कहीं कोई ऐसी लाइन दिखने को नहीं मिल रही है। जैसे अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं तो जैसा इसके लेफ्ट साइड है राइट साइड वैसा नहीं है, और यहाँ से कुछ ड्रॉ कर दूं, ऐसे बिल्कुल ड्रॉ कर दूं, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।